सुनो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाँ भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाँ सर ओके। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट। आमतौर पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज यूज टू ऑब्टेन हाई मैग्निफिकेशन। सुनना, अब कुछ लेंसेज के बारे में मैं तुमसे बात कर लेता हूं। ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ f0 है, आईपीस का fe है, और मैं बोलता हूं कि f0 इज लेस देन fe, मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बहुत छोटा, आईपीस का, हाँ दो लेंसेज से बनता है, बिल्कुल बिल्कुल इसरा, थैंक यू। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम, आईपीस का फोकल लेंथ ज्यादा। एक एक करके मैं तुम्हें समझाता हूं जी। ऑब्जेक्टिव वाली बात तो ये हो गई, बोलो यस और नो बच्चा। ओके की रिपोर्ट आ गई जी, ओके की रिपोर्ट आ गई, ओके। तो एक ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस से बहुत ज्यादा हो जाता है, और अब क्या होगा, इसके में कुछ टर्म्स हैं जिसको शायद मैं तुम्हारे लिए समझाना चाहता हूं, और वो आ तो जाना चाहिए वैसे, खैर आ तो जाना चाहिए, यहां तक तो था मैं सही, ठीक है। आपने कहा ओके सर, यहां तक की तो बात आ गई। अब सुनना, ऑब्जेक्टिव के मैग्निफिकेशन को हम पढ़ते हैं m0 और इसको पढ़ते हैं me। कुछ चीजें जो तुम्हें याद हो, अगर कोई सिंपल एक लेंस है, अगर कोई सिंपल एक लेंस है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला Q/P होता है। पहले बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला Q/P होता है। जब अगर Q/P होता है तो मैं बोल रहा हूं इसको ऑब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव के ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट। पहले बोलो ये बात समझ आई, पहले बोलो ये बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्टिव को O से डिनोट कर दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट, एक है मेरे पास आईपीस। क्या है मेरा बेटा, बोलो आईपीस। आईपीस क्या है तो सुनना, आईपीस मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। आईपीस, इससे पहले वाले टॉपिक, मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। मतलब एमई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1+d/fe। fe बोले तो आईपीस। पहले बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई, हाँ जी। मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है कौन, आईपीस। बोलो यस और नो। इसीलिए आईपीस से जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ इमेज बनेगी। एक जुमला और भी बता दूं कि सर एक से ज्यादा लेंस इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब क्या है, तो सुनना मेरा जुमला, सुनना, बड़े कीमती बात कर रहा हूं। आर यू रेडी एवरीवन? बताऊं, पहले बोलो बताऊं, इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। जब कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात होगी, मतलब एक से ज्यादा लेंस, एक से ज्यादा लेंस, फिर से, जब कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात होगी, एक से ज्यादा, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, हमारे कोर्स में दो है, दो ही की बात कर रहा हूं। जब कभी भी दो लेंसेज इस्तेमाल होंगे, पहला लेंस जो इमेज बनाएगा दूसरे लेंस के लिए, वो इमेज ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। पहला लेंस जो इमेज बनाएगा दूसरे लेंस के लिए, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सर कैसे? सबको प्रूफ करता हूं, सुनना। इधर देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसने ये इमेज बनाई, क्या मतलब इमेज बनाई। ये जो पहले ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया ना, वो आईपीस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, और आईपीस इसकी फाइनल इमेज यहां बना रही है। अब बोलो बात समझ में आई नहीं आई, बोलो मेरी बात समझ में आई नहीं आई। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में पहला लेंस जो इमेज बनाएगा दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
पहला लेंस जो इमेज बनाएगा दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पहला लेंस जो इमेज बनाएगा दूसरे लेंस के लिए वो क्या बन जाएगा मेरे बच्चे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाकर तुम्हें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए। बरीरा आ गई, यस सर। समरा बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, क्या बात है सर, जो पहले इमेज बनेगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मनाइल ऐसी बात है। बरीरा वालेकुम अस्सलाम, लिटरली मिसिंग यू। और एक और कौन, अनफस को मैं मिस कर रहा हूं, बरीरा को मिस कर रहा हूं। कहां हो, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, नेट का इशू है था। ओहो, क्यों है सर? इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर एमकेट समरा, फॉर एमकेट में 9 मैट्रिक चल रहा है। हाँ समरा, एमकेट में सवाल आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल एमकेट में ये कोर्स में नहीं है। एमकेट के पीएमसी के कोर्स में तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का टॉपिक नहीं है, पिछले 2 सालों से यही चल रहा है। सही है, याद रखना, गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। शुक्र, ओए शुक्र, वाई इट इज शुक्र इसलिए कि तुम लेक्चर नंबर 5 में आए हो। अगर तुम लेक्चर नंबर 1 से होते ना, तुम्हारी फीलिंग अच्छी होती, खुद बोलते सर इसको पढ़ाए मजा आ रहा है ना। अभी तुमने मिस किया है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अभी आपने मिस किया है इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, अभी आपने सर लिटरली आई डोंट लाइक दिस चैप्टर। मैं क्या करूं बेटा, मैं तुम्हें सही बता दूं, तुम मेरा पिछला 4 लेक्चर सुनना, ये 5वें में तुम बैठे हुए हो, नेक्स्ट लेक्चर आखिरी होगा, फिनिश हो चुका होगा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हें ये चैप्टर अच्छा लगने लगेगा। करके देख लो, ये करके देख लो। नीट ब्लैक बोर्ड कहीं और है, नीट ब्लैक बोर्ड, इंशाल्लाह जी एवरीवन। हाँ अल्लाह शुक्र। अभी मैं बरीरा भी मैं तुम्हें एक फील कराता हूं, एक बेहतरीन फीलिंग कराता हूं। हाँ देखो कहानी ये हुई कि तुम्हें ना, अभी मैं तुम्हें एक फील कराता हूं कि बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरी इमेज फॉर्मेशन की क्या तरतीब बनेगी। सुनना, पहले ये नियत कर लो तुम्हें कुछ नहीं आता, पहले तुम्हें नियत करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ नहीं आता। मैं तुम्हें बताता हूं, अभी सर ने मुझे बताया है ये मल्टी कलर्स लेने का। देखो मैं तुम्हें एक फील कराता हूं, व्हाइट कलर लिया, एक लाइन बना लो कॉपी में, और अभी भी कुछ बदतमीजी जरूर है, और छोटा करो ऐसे। अब देखो ये एक तुम्हारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैं तुम्हें फील कराता हूं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बायो में बहुत काम आने वाला, आज तो आधी की राशि बायो की हो गई ऐसे ही ना, लेकिन तुम्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की एक फीलिंग कराता हूं। देखो कैसे, ये देखो सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूं यहां पर एक ऑब्जेक्टिव लेंस। देखो ऑब्जेक्टिव लेंस बना, ऑब्जेक्टिव लेंस जो तुम्हारे पास बना है, गौर से सुनना सर, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सब्र करो। ऑब्जेक्टिव लेंस बना, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस बन रहा है इसके लिए इस पर ये पॉइंट है, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या कहते हैं भाई? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक, गौर से सुनना, F0 फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। यहां पर एक ऑब्जेक्ट को रखा, जुमला सुनना मेरा बहुत करीब तरीन, ऐसे एक ऑब्जेक्ट को रखा। इस ऑब्जेक्ट को रखकर जब मैं तुम्हें पूरी तरतीब के साथ इसका पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, सुनना अभी बहुत मजा आने वाला, तुम्हें बेहतरीन समझोगे तुम। किस तरह सुनना, अब अगर मैं तुम्हारे लिए बात कर लूं, ये एक इमेज बनी, ये जो इमेज बनी ना मेरा बेटा, ये इमेज कौन सी है? ये इमेज बनी, ये इमेज किसने बनाई है भाई? इस ऑब्जेक्टिव ने बनाई है। पहले बोलो यहां तक की बात समझ में आई नहीं आई? सारे बच्चे बताओ यहां तक की बात समझ में आई नहीं है? मैं मॉन्टेसरी लेवल पे चला गया, कुछ नहीं आता मेरे बच्चों को मैं पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। आपने कहा यस सर, आ गई, मान गए आपकी बात को, आगे चले। अब अगर मेरे पास एक आईपीस वाला सेटअप आ जाए,
आईपीस का फोकल लेंथ क्योंकि आमतौर पर ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होता है, तो उसकी तरतीब मैं तुम्हें सिखाता हूं। ये देखो, ये आईपीस है, ये आईपीस है, ये आईपीस है, इसको मैं लिख दूं, दिस इज व्हाट वी हैव आईपीस, आईपीस है। अब आईपीस को इस तरह से मैं सेट कर रहा हूं कि ये जो आईपीस का फोकल लेंथ है, वो ये जो इमेज बनी हुई है ना ऑब्जेक्टिव वाली, वो आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर आ जाए। यहां पर एक फोकल लेंथ किसका है? ऑब्जेक्टिव का। ये आईपीस का फोकल लेंथ है। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई? और अगर कोई भी इमेज या कोई भी ऑब्जेक्ट या विद इन द फोकल लेंथ होगा तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है। बोलो यस और नो। केस नंबर 6 वर्चुअल इमेज बनता है। पहले बोलो यस और नो। ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये जो तुम्हारे पास, सुन लो गौर से सुनना, गौर से सुनना। मैं क्या कहना चाहता हूं तुम लोगों से, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कलर बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्टिव इस्तेमाल करूं। ये ए है, ये बी है, ये ए बार है, ये बी बार है। तो सुनना, ये जो ए बार बी बार है ना, ए बार बी बार, ये किसके लिए भाई? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। ए बार बी बार इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोग के लिए मैं लिख दिया मेरे बच्चों। अब बताओ बात क्लियर हुई या नहीं हुई? गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से। ऑब्जेक्टिव जो इमेज बनाएगा आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पहले बोलो ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलो ये बात समझ में आ गई? ओके की रिपोर्ट आपने कहा हाँ यार यही बात तो थी, यही तो मैं समझा रहा था कि ऑब्जेक्टिव से बनाया गया इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया। इसकी तरतीब मैं तुम्हें समझाता हूं। कैसे समझाता हूं? देखो, ये देखो, ये देखो, ये लाइन अब किसके लिए जा रही है? अब जा रही है मेरे लिए आईपीस के लिए। आईपीस के लिए लाइन में वाइट बना लेता हूं। एक लाइन सीधी गई, एक लाइन ऐसे गई, ये लाइन ऐसे आ गई, इसको मैं बढ़ा लूं और इसको मैं यहां से ऐसे ज्वाइन करके ये कंप्रेस किया, और यहां पर मैं क्या बनाता हूं तुम्हारे लिए? आग बना देता हूं। ये जहां से तुम देख रहे हो, और ये फाइनल इमेज तुम्हारे पास बन गई ये वाली, ए डबल बार बी डबल बार, और ये तुम्हारे पास फाइनल इमेज। और कहां बनी? डी पर बनी। अब बोलो मेरा बच्चा, क्या बोलते हो यार? बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी बोलो फील आया? फील आया मेरे शहजादो? हजम हुआ? अरे क्या बात है यार, मजा आ गया। हाँ भाई बोलो भाई, डन कर दिया, हजम करा दे बच्चों को। बोलो अब इससे ज्यादा मैं खुल के लिख दिया सारी चीजें। अब कोई गड़बड़ वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज तुम्हें क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई। दिस इज व्हाट वी हैव द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कैसे इसका फंक्शन होता है, क्या हम काम कर सकते हैं, इसको इंडिविजुअल कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, सारे रे डायग्राम से बना लिया। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो एवरीवन, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से डन करो। डन, ओके ओके मेरे बच्चों, ओके मेरे बच्चों, डन। चले, अगर यहां तक की बात हो गई तो सुनो, अभी यहां पर हम लोग कहां तक थे मेरे बच्चे? बोलो एवरीवन,
यहां पर हम लोग थे, यहां पर हम लोग थे कहां पर भाई जी, यहां पर हम लोग थे कि ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन एम नॉट, आईपीस का एम ई, एम नॉट को एम नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन पी नॉट। सर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था ना, कहां बनाया था, नहीं उसका रे डायग्राम बनाया था जी, इसरा बनाया था, इसरा मेरा बच्चे बनाया था, यस बनाया था, बिल्कुल ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। अब सुनो अब सुनो, और भाई आईपीस, आईपीस कैसे वर्क करता है, एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। आईपीस कैसे वर्क करता है, एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अभी तक बोलो यस और नो, ओके करो तो आगे चलो, ओके करो तो आगे चलो मेरे बच्चे, थैंक यू, क्या बात है यार। अब सुनो अब सुनो, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूं। इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज ग्रेटर देन दैट ऑब्जेक्टिव। बोलो यस और नो। अभी मैं बताया था ना, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आईपीस के मुकाबले में कम होगा, मींस आईपीस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव से ज्यादा होगा। बोलो यस और नो। ओके ओके डन, बेहतरीन बेहतरीन। तो एक पहला वाला पॉइंट आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है, फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ऑब्वियसली वर्चुअल होगा, ओके। उसके बाद इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। ये वाली बात हो रही है इसकी, ए बार बी बार की बात हो रही है। ये रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड, इसके लिए इमेज है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज और आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्या बात है, यही बात मैं डिस्कस करते हुए आया, गड़बड़ नहीं करनी है, अच्छे से बहुत सब्र से पढ़ना है, ठीक है। नाउ ओके ओके ओके। अब सुनो, मैग्निफिकेशन में दोनों का प्रोडक्ट मौजूद है। एम नॉट की जगह देखो मैं सही लिख रहा हूं जी एवरीवन, एम नॉट की जगह देखो मैं सही लिख रहा हूं जी बेटा, एम नॉट की जगह क्यू नॉट अपॉन पी नॉट, ये एम नॉट है, और एम ई की जगह 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। अभी यही बात था, अभी यही बात कर रहा था मैं, ठीक है। अब क्यू नॉट को अप्रोक्सीमेट में तकरीबन इक्वल टू एल, तकरीबन इक्वल टू एल, और इसी के साथ साथ पी नॉट को एफ नॉट लिख लेते हैं हम। दिस इज व्हाट वी हैव द ओरिजिनल फॉर्मूला। चलो डन, फिनिश करो तो आगे चलूं। मैं जो एंड में अभी बस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ाने थोड़ा सा फील कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थोड़ा सा इन डिटेल भी चला गया, तुम्हारे 9 से थोड़ा सा हटकर भी गया, लेकिन उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ओके ओके। अब यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाँ यूजेस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, इसको बॉटनिकल फील्ड में, बायोलॉजिकल फील्ड में, और आमतौर पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, एजुकेशनल फील्ड में या मेडिकल फील्ड में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बुक से हटकर है, बुक से हटकर है। थोड़ी सी चीजें अलग से मुझे नजर आ रही थी, मैं बोला बच्चों के साथ जरूर शेयर करूं, तो मैं लेकर आ गया तुम्हारे लिए। स्क्रीनशॉट ले लेना, अलग से कुछ वर्डिंग मिल जाएगी, हो सकता है अगर यूजेस भी पूछे तो तुम्हें कोई मसला